वेलकम टू अवर चैनल दैट इज एडुसिरन। सो अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम क्लास 10 के ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होता है, ज्योग्राफी टर्म को क्या करते हैं, या तो वो मगअप करने की कोशिश करते हैं और या उन्हें समझ में नहीं आता। तो अब मैं आपको क्या करूंगा, ज्योग्राफी को बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा। चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, मैं लिख देता हूं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ताकि हमें एक ब्रॉड आइडिया मिले कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, रिसोर्स वर्ड क्या है हम इसको देखेंगे, और डेवलपमेंट क्या है हम इसको देखते हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसे पहले समय में क्या था, मोबाइल एक बेसिक था, स्मार्टफोन नहीं थे, सबके पास एक्सेस नहीं था। पर जैसे जैसे समय चेंज हुआ ओवर अ टाइम पीरियड, क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई और जो हमारा लिविंग कंडीशन है वो चेंज हुआ। तो डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, एक चेंज को बोलते हैं, या प्रोसेस ऑफ एडवांस। क्या बोल सकते हैं हम, प्रोसेस ऑफ एडवांस। एडवांस मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया कि कैसे पहले क्या था कि फोन का एक्सेस बहुत ही कम था और इतने फीचर्स नहीं थे, कॉल करने में दिक्कत था। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट इंडिकेट्स प्रोसेस ऑफ एडवांस। हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो हम बोलते हैं कोई भी फील्ड में डेवलपमेंट, हम बोलते हैं डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। मतलब हमने साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट किया। आईटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो हम बोलते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका इन्वेंशन हुआ और हमारी जो लाइफ है वो क्या हो गई, ईज। तो डेवलपमेंट से हमारे ह्यूमन लाइफ में क्या चेंज हो रहा है कि हमारी लाइफ की कंडीशन क्या हो रही है, अच्छी होती जा रही है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, अब हम रिसोर्सेज के डेफिनेशन को देखते हैं। तो हम कैसे इसको याद करेंगे, देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम चैप्टर को क्या करेंगे, आप जैसे पढ़ रहे हैं तो एक नोट्स बनाते चलिए थोड़ा, और नोट्स के साथ क्या करें, उसको रिवीजन करते रहिए, रटने की कोशिश मत करिए। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बोला व्हाट इज रिसोर्स, अब आप कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे ऐसे बना लिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन, एवरीथिंग अवेलेबल, कहां अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज आर एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट, अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या है, अवेलेबल है, और क्या काम करेगा, सेटिस्फाई अवर नीड। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं, सेटिस्फाई अवर नीड्स, ये कंडीशन क्या हो गया। फिर हम बोल सकते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट दैट इज सेटिस्फाई अवर नीड्स, और सेटिस्फाई नीड्स करेगा, उसके साथ कुछ क्राइटेरिया होगी। हर रिसोर्स को हम क्या बोल सकते हैं कि यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो वैसे रिसोर्स क्या है जो अवेलेबल है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल हो। देखिए, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अवेलेबल इन इन्वायरमेंट, सेटिस्फाइड अवर नीड। पर हम क्या एक चीज लिख सकते हैं कि वो रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। जैसे हम बोलते हैं कोई चीज का एक्सेस, जैसे वाटर का एक्सेस, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां बहुत ड्राई है, वहां वाटर की क्या है, स्कैर्सिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्कैर्सिटी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो ऐसा रिसोर्स जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, जैसे कुछ रिमोट एरियाज हैं जहां पर हमारे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इससे एक फैक्ट है, मैं आपको बता दूं, इंडिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क का जब से यूज होने लगा, डाटा जो है, नेटवर्क बहुत ज्यादा यूज होने, इंटरनेट का यूज ज्यादा करने लगे लोग, डाटा कंजप्शन। बट इंडिया ही ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जहां पर लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, वो भी क्या है, पॉपुलेशन जिनके पास एक्सेस नहीं है वो भी ज्यादा है। तो ऐसा रिसोर्स जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए, वैसा रिसोर्स। और क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल, जैसे हमारी कंट्री में पॉवर्टी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वैसा रिसोर्स जो इकोनॉमिकली एक्सेसिबल हो। देखिए, रिसोर्स बहुत सारे हैं, पर हम गुड रिसोर्स बोल सकते हैं, या ऐसा रिसोर्स जो इन्वायरमेंट में हो और लार्जर सोसाइटी को क्या करे, इफेक्ट करे। तो हमने रिसोर्स की डेफिनेशन तो बता दी, पर वह कौन से रिसोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, दो तीन पॉइंट लिखेंगे अपने डेफिनेशन को अच्छा बनाने के लिए, कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल। जैसे एग्जांपल देखिए, ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, वो क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है।
कंज्यूम तो कर रहे हैं, बट कल्चरली हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में क्या हम ये इसको एक्सेप्टेबल है? नहीं। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रिसोर्स क्या होना चाहिए? कल्चरली हम उसको एक्सेप्ट करें। कल्चर का मतलब क्या होता है सर? तो कल्चर का मतलब ये होता है कोई भी बिलीव और आइडिया जो पर्टिकुलर सोसाइटी में चल रही है। जैसे हम जब फ्रीडम की बात करते हैं तो हमारे में फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स है, पर कुछ कंट्रीज में कुछ अलग होगा, सोसाइटी के नियम जो होंगे कुछ अलग होंगे। हो सकता है यहां पर जैसे हमारे सोसाइटी में हम वैल्यूज को, एथिक्स को ज्यादा प्रिवेल करते हैं, तो हमारे सोसाइटी के लिए वो एक्सेप्टेबल, वो रिसोर्स एक्सेप्टेबल ना हो। पर कुछ कंट्रीज हैं जहां पर वो क्या हो, सोसाइटी और कंट्री के हिसाब से वो वैल्यू कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कल्चर। तो हमारे रिसोर्स का डेफिनेशन हमने क्या बोल दिया? एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट दैट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड, जो हमारे जरूरत है उसको पूरा करे। और वो रिसोर्स कैसा होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, और क्या होना चाहिए? कल्चरली एक्सेप्टेबल और इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल, या हम ये बोल सकते हैं इकोनॉमिकली फीजिबल वर्ड यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं? फीजिबल। फीजिबल मतलब होता है पॉसिबल टू डू, मतलब हम उसको कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया। अब देखिए, कोई भी चीज जो नेचर में प्रेजेंट है, अब हमें क्या मैंने बोला कि हमें सेटिस्फाई करना है अपना नीड, तो कोई भी चीज नेचर में है, इन्वायरमेंट में है, तो क्या हम उसको ऐसे ही लेके यूज कर सकते हैं? नहीं। तो यहां पर एक रिलेशन हम समझेंगे, इंटरडिपेंडेंट ऑफ रिलेशन। मतलब क्या होगा? कैसे हम कोई भी ह्यूमन बींग्स, देखिए जो इस नेचर है, हम क्या है, ह्यूमन बींग्स इसमें प्रेजेंट हैं और क्या कर रहे हैं? इस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। तो हम इस रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको रब कर लेते हैं। आप डेफिनेशन याद करिए, आप नोट्स बनाते चल सकते हैं। अभी बाद में आपको एक बार रीड करना होगा, किससे? अपने एनसीईआरटी बुक से, और आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे क्या है? अब हम बोल रहे हैं कि कोई भी ह्यूमन बींग है। देखिए, जो हम ह्यूमन बींग क्या है? एक रिसोर्स है इन नेचर में। तो ह्यूमन बींग है, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है। अब ह्यूमन बींग जो है, इंटरडिपेंडेंट ऑफ रिसोर्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, हमारे पास क्या है रिसोर्स को यूज करने के लिए? देखिए, ये थ्री क्या है, पिलर समझ लीजिए, थ्री पिलर समझ लीजिए। यहां पर एक तरह क्या होगा? टेक्नोलॉजी। क्या होगा? टेक्नोलॉजी। एक तरफ क्या है? इंस्टीट्यूशन। मैं आपको सब समझाऊंगा क्या होता है इंस्टीट्यूशंस। और एक तरह क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं नेचर। मतलब हमें कोई भी रिसोर्स को यूज करना है, तो एक ह्यूमन बीइंग, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तभी हम कोई रिसोर्स को हम क्या कर सकते हैं, अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर नेचर में कोई चीज प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए मैं कोल की बात करता हूं, कोल। अब ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे? नेचर से इंटरेक्ट किया, कोल को लिया। अब कोल को हम क्या डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी तो है, पर हम टेक्नोलॉजी को कोई कहां पर यूज करेंगे ताकि वो हम इसको प्रोड्यूस कर सके? थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट कोई इंस्टीट्यूशन, ऐसे मान लीजिए कोई प्लांट्स है, कोई इंस्टीट्यूशन है जहां पर वो वर्क होगा और वहां पर क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जैसे हम बोलते हैं एनटीपीसी, ऐसे ही है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां होंगी, इंस्टीट्यूशन होंगे। तो कोई भी रिसोर्स को हमें यूज करना है, तो इन तीनों के बीच में क्या होगा? एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें कोई भी रिसोर्स का, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज करना होगा। तो चेंज जब होगा, तो इन तीनों के बीच में क्या होगा? एक रिलेशन स्टैब्लिश होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं? इस रिसोर्स को एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स ही क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ह्यूमन बींग्स ही क्या करेंगे? इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। और ह्यूमन बींग्स ही क्या करेंगे? नेचर से हमारे जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। देखिए, नेचर में प्रेजेंट है, हम उसको यूज कर सकते हैं। गिफ्ट्स भी हम बोल सकते हैं कि नेचर ने हमें क्या दिया? एक गिफ्ट दिया है, बट उस गिफ्ट को हमें एक अच्छे तरीके से यूज करना होगा। मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी रिसोर्स है, मान लीजिए कोई भी रिसोर्स है, जैसे सोलर एनर्जी है, वो नेचर ने हमें दिया है, नेचुरली प्रेजेंट है, पर उसको हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी के मदद से हम उसको यूज करेंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स मैंने बताया था आपको क्लास 10 के सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर में भी,
कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्टेबल है, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए हमने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन किसकी तरफ हो गया, हमें ये समझने के लिए कि क्या इंटरडिपेंडेंट या क्या रिलेशनशिप है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, इन तीनों के बिना ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स को अच्छे तरीके से अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज नहीं कर सकता। ये हमारा क्या हो गया, हमने समझ लिया। अब देखिए, अब हम रिसोर्स को पढ़ रहे हैं। अब रिसोर्स को पढ़ने से पहले हम उसको क्लासीफाई करेंगे। जैसे आपके क्लास में 10th में जब आप हैं, देखिए ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, साइंस अलग है, तो हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया कि साइंस में हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा। सोशल साइंस में क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, हमने बांट दिया। तो रिसोर्स को पढ़ने के लिए हम रिसोर्स को भी क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अब क्लासीफाई करेंगे तो हम रिसोर्स को क्लासीफाई करने से पहले एक चार्ट बनाएंगे, ताकि हम समझ ले कि क्या रिसोर्स होता क्या है, हम उसको कैसे अपना स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कोई भी रिसोर्स की। देखिए, ये हम बात करते हैं रिसोर्स। तो देखिए, रिसोर्स क्या हो सकता है, नेचर में भी प्रेजेंट हो सकता है और ह्यूमन मेड भी हो सकता है। देखिए, हम जब टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो कोई चीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो रिसोर्स का रिलेशन ह्यूमन बीइंग से भी है और रिसोर्स जो नेचुरली भी है। जब नेचुरली जो है, जैसे मैंने आपको पहले ट्रायंगल बनाया, ऊपर नेचर है, बीच में ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन होना चाहिए इन तीनों कंपोनेंट से, तब हम क्या कर सकते हैं, उस रिसोर्स को एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही जो रिसोर्स है, हम रिसोर्स को क्या बोल सकते हैं, नेचर में नेचुरल बोल सकते हैं, ठीक है, नेचुरल बोल सकते हैं, और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन, दैट मीन्स ह्यूमन द्वारा। तो क्या हो गया, एक नेचुरल और एक क्या हो गया, ह्यूमन के लिए। अब देखिए, नेचुरल जो है रिसोर्सेज वो दो तरीके से होंगे, मैं आपको सब डीप में पढ़ाऊंगा। रिन्यूएबल क्या होगा, रिन्यूएबल, और एक क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। देखिए, जो रिसोर्सेज है, कोई नेचुरल, जो नेचर में जो नेचर बना तो उसमें प्रेजेंट ही है, तो कुछ रिन्यूएबल होंगे। रिन्यूएबल मतलब क्या हो सकता है, वो कुछ जब हमने उसका यूज किया उस रिसोर्सेज का, वो ऑटोमेटिक यूज करने के बाद रिप्लेनिश हो जाए। मतलब जैसे आप मान लीजिए सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी आज मैंने यूज किया, फिर क्या होगा, वो सोलर एनर्जी, जब तक सन है हमारे पास सोलर एनर्जी रहेगा, तो वो विंड एनर्जी हो गया। तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल, मतलब हम इसको बार बार अगेन एंड अगेन इसको यूज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मैंने बताया था फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में जियोलॉजिकल चेंज होने के कारण सरफेस, जो अर्थ के सरफेस के अंदर बने, और इसका यूज, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कोल 200 साल तक और चलेगा, पेट्रोलियम 60 ईयर्स तक रहेगा, तो ये एस्टिमेट है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होंगे, वो हो सकते हैं कि कुछ समय बाद वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। अब देखिए, जब हम रिन्यूएबल की बात करेंगे तो रिन्यूएबल में भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे कंटिन्यूअस और फ्लो। जैसे सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी हमें कंटिन्यूअस मिलती है, तो रिन्यूएबल में दो क्लासिफिकेशन करेंगे हम, क्या, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और फ्लो बोल सकते हैं, और एक क्लासिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल। क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल। अब देखिए, बायोलॉजिकल में क्या है, जो रिसोर्सेज हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ। बायोलॉजिकल में हम क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ। हम किसको यूज करेंगे, वाइल्ड लाइफ को यूज करेंगे। और क्या बोल सकते हैं हम, नेचुरल वेजिटेशन। हम नेचुरल वेजिटेशन को क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। तो हम बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूं नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन। तो आप लिख सकते हैं रिसोर्सेज नेचुरल भी होंगे, ह्यूमन होंगे। नेचुरल में रिन्यूएबल, फिर और क्या हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्लासिफिकेशन कंटिन्यूअस और फ्लो, और रिन्यूएबल बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन जैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम क्लासिफाई करेंगे। नॉन रिन्यूएबल में भी हम दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक हो सकता है यूजेबल, मतलब रीयूज कर सकते हैं जिसको, तो रिसाइकेबल बोल, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। तो देखिए, रिसाइकेबल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, हमने उसका यूज किया, जैसे आयरन, अब हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज करने का दोबारा से, मान लीजिए हमने कोई आयरन का सब्सटेंस बनाया, जैसे कोई रॉड हो गया, अब मुझे कुछ दूसरा चीज बनाना है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, अपने तरीके से रिसाइकल कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने यूज कर लिया, कहां, कहीं उसको यूज कर लिया, दोबारा से मैं उसको रिसाइकल करके यूज कर सकता हूं।
नॉन रिसाइकल क्या होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल आया, इस कोल से मैंने क्या किया, इसको थर्मल पावर प्लांट में यूज किया और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। क्या मैं दोबारा इसको रिसाइकल कर सकता हूं, कोल में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल की तरफ। जब हम ह्यूमन में जाएंगे तो ह्यूमन कैसे अपना रिसोर्स बनाएगा? स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग्स बनाया मैंने, तो क्या है, वो भी एक रिसोर्स है, इंस्टीट्यूशन बनाया। अब आप बोलेंगे सर इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करता है। जैसे बैंक, मैंने बोला बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन, जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कोई पर्पस के लिए, जो इकोनॉमी है या बैंकिंग सिस्टम उसको चला रहे हैं। और क्या हो सकता है, क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये क्या हो गया हमारा ह्यूमन का क्लासिफिकेशन। तो ये डायग्राम को आपको समझने का या फ्लो चार्ट को जरूरत क्या था, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि कैसे रिसोर्सेज को हम बांट सकते हैं। और आप क्या करेंगे, एक बार अपने बुक से रीड कर लेंगे तो आपको अब क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा कि रिसोर्सेज क्या है, ये क्लासिफिकेशन कैसा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डीप जाते हैं। मैं आपको इस लेक्चर में इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जो रिसोर्सेज हैं हम उसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, पहला हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। बहुत सारे बेसिस है, कौन कौन से बेसिस हम उसमें देख सकते हैं। तो पहला जो है बेसिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कोई कैसे ओरिजिन हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ। तो ओरिजिन के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, बायोटिक, और क्या बोल सकते हैं, ए बायोटिक। तो देखिए बायोटिक क्या होता है, बायोटिक मतलब जो भी चीज बायोस्फीयर में हो। बायोस्फीयर वर्ड क्या होता है, तीन चीज से मिलकर बना है। देखिए बायोस्फीयर की जब हम बात करते हैं, जब लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, देखिए ये मैं बोल सकता हूं लिथोस्फीयर लैंड, मैं क्या बोल सकता हूं वाटर हाइड्रोस्फीयर, और मैं बोल सकता हूं आपका एटमोस्फीयर। ये तीन चीज जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, जहां पर लिविंग थिंग्स हो, फ्लोरा फौना मतलब प्लांट, एनिमल, लाइफ स्टॉक, ये सब जितने चीजें होंगी वो क्या होंगे, बायोटिक, जिसके पास लाइफ है। तो ऑल लिविंग थिंग प्रेजेंट इन बायोस्फीयर आर नोन एज बायोटिक कंपनी, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक, जिसके पास लाइफ हो तो बायोटिक हो गया। ए बायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग, ऑल नॉन लिविंग थिंग आर नोन एज द ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट में क्या बोल सकते हैं, रॉक्स, मेटल्स, ये क्या है, ए बायोटिक, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। दूसरा जो बेसिस है हमारे क्लासिफिकेशन का, ओरिजिन के बाद हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई कितनी जल्दी एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जा रहा है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करेंगे हम, एग्जॉस्टिबिलिटी की बेसिस पे हम बात करेंगे। तो हमारा क्या होगा, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। देखिए इसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल, और क्या बोल सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल क्या होता है, कोई चीज जो रिन्यू हो जाए बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। जैसे कि हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी क्या है, वो जैसे ही रिप्लेनिश हो जाएगा, मतलब आज सोलर एनर्जी है, सन है, फिर कल सन होगा, फिर वो एनर्जी हमें मिलेगी, तो वो एनर्जी हम कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो एनर्जी। मतलब विंड है कंटिन्यूअस मिलेगा आपको, सन है, सोलर एनर्जी वो कंटिन्यूअस मिलेगा। इसलिए मैंने आपको पिछले प्रीवियस जो चार्ट बनाया उसमें बताया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में मैंने बताया कि क्या होता है, जो रिप्लेनिश हो सके, दोबारा हम यूज कर सके, तो हम उसको बोलते हैं रिन्यूएबल। इसमें होता है कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कंटिन्यूअस है। बायोलॉजिकल में मैंने बताया नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट हो सकता है, कुछ फॉरेस्ट जो है नेचर ने जब क्रिएट हो तो फॉरेस्ट बने। फॉरेस्ट क्या होंगे, कुछ ट्रीज कटेंगे, फिर से न्यू प्लांट ग्रोथ होगा, तो अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो भी क्या है, एक तरीके से रिन्यू होते रहेगा। वाइल्ड लाइफ, नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा और नहीं जो फिट होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, नेचर क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। तो ये भी क्या है, चेंज है। तो ये क्या रिन्यूएबल है, अपने आप नेचर क्या करेगा, चेंज होते रहेगा, तो रिन्यूएबल हो गया। अब नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, जो क्या कर सकते हैं, जो अपने बनने में नॉन रिन्यूएबल जियोलॉजिकल टाइम, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को बनने के लिए। जैसे कोल्स कैसे बनते हैं,
अगर आपको जानना है तो आप मेरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो मैंने क्लास 10th फिजिक्स जो है, साइंस में जो फिजिक्स पोर्शन है उसमें आता है, तो मैंने आपको समझाया है कि नॉन रिन्यूएबल में कोल कैसे बनेगा, आपका पेट्रोलियम कैसे बनेगा, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लग जाता है और ये क्या होगा, रेप्लेनिश इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। तो मैंने आपको दो क्लासिफिकेशन इसमें बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब और जो ओरिजिन है मैं उसका नाम लिख दे रहा हूं, बाकी हम क्या करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तीसरा क्या होता है, ओनरशिप। क्या है तीसरा, ओनरशिप। ओनर मतलब कि मालिक के बेसिस पे, तो क्या है ओनरशिप में क्या क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल, मतलब मेरे कोई चीज है जैसे लैंड हो गया तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ओनरशिप बेसिस पे इंडिविजुअल। जो कम्युनिटी का होता है जैसे कोई टेंपल हो गया, पार्क हो गया, पिकनिक हो गया, ये क्या है, सबके जो सब इसको यूज कर सकते हैं। नेशनल मतलब ये इंडिया है, तो इंडिया के टेरिटरी में जो पोर्शन आएगा हम उसको क्या बोल सकते हैं, नेशनल, कि इसमें जो भी चीज रिसोर्सेज है वो कंट्री उसको यूज कर सकती है। फिर हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उन्होंने बताया कि ये रिसोर्सेज जो हर कोई एक्सेस कर सकता है, इंटरनेशनली जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उसको बोलते हैं इंटरनेशनल। ये हो गया ओनरशिप के बेसिस पे। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे ओनरशिप को और एक्सटेंड मतलब ब्रॉड टर्म में समझाऊंगा। अब चौथा जो क्लासिफिकेशन है ओनरशिप के बाद, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ, क्या ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हम कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब कोई रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कोई रिसोर्स पोटेंशियल है, रिजर्व है, स्टॉक है, डेवलप्ड, मतलब कि मान लीजिए ये कोई चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब मैंने इस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया, अब मुझे पता है कि मुझे इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए या इसको सब्सटेंस को इन्वायरमेंट से लेने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि ये रिसोर्स है जिसको मैं यूज कर सकता हूं, पर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टॉक। रिजर्व क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल क्या बोला जाएगा, और क्या है वर्ड है जो डेवलप्ड। इन चीजों को हम चार चीजों को किसमें पढ़ेंगे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी मैं आपको इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूं और मैं बताता हूं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रिसोर्स क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे इंटर रिलेशन होता है तीन चीजों के बीच, नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में। फिर मैंने बताया कि कोई रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। ये एक नेचर का क्या है, गिफ्ट है, पर गिफ्ट को हम ज्यादा अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो वो भी डेंजरस है। फिर मैंने बोला रिसोर्स को कैसे हम एक फ्लो चार्ट से समझा कि रिन्यूएबल बनाएंगे, नेचुरल होता है और ह्यूमन होता है। फिर नेचुरल में हमने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पढ़ा। फिर मैंने क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, चार तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कि कैसे वो खत्म हो सकता है, ओनरशिप किसके पास उसको क्या उसका राइट्स है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब रिसोर्स कैसे डेवलप हो रहा है। तो मैंने आपको बताया चार चीजें, पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व, स्टॉक। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों को पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल इन माय फर्स्ट लेक्चर। कंटिन्यू with us and study in the channel that is the Edu Siran. Thank you.